गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम 8th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स का। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कर रहे थे। हमने किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इंडिया में कितनी कितनी होती है, ये सब हमने कर लिया था। आज हम करेंगे मिथ्स एंड फैलेसीज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती संबंधी भ्रांतियां, कि जो हमारे देश में मिथ फैले हुए हैं कि जैविक खेती से ये हो जाता है, ऐसा होता है, वो कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो गलत साबित होती हैं बाद में, उनके बारे में हम आज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यील्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लोअर देन केमिकल फार्मिंग, कि रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन कम होता है। ऐसा माना जाता है कि जैविक खेती का प्रोडक्शन है वो कम होता है, जब हम केमिकल डाल देते हैं तो उसमें प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलते हैं, तब उत्पादन में हानि होती है और उत्पादन में वृद्धि लाने और उसे स्थिर स्तर पर बनाए रखने के लिए कुछ वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रोडक्शन है वो बराबर होता है, उतना ही केमिकल फार्मिंग का होता है और उतना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का होता है, ठीक है। शुरू में जब हम केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में चेंज करते हैं तब ऐसा होता है। सेकंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट इकोनॉमिकल, या कि जैविक खेती है वो मित व्यय नहीं होती, मतलब महंगी होती है, यह भी सच नहीं है। घास पात से ढकने और कूड़ा खाद से ढकने से श्रम लागत अधिक होती है, ठीक है, और खेती के समय लागत है वो रासायनिक खेती से कम होती है। इसमें हमने किया था कि इसमें गोबर से जो खाद बनती है या जो पेड़ के पत्तों को सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है वो खाद डाली जाती है इसमें। तो इससे क्या होता है, फिर इसको बनाने में भी खर्चा आता है, लेकिन जो केमिकल होते हैं उससे कम खर्चा होता है, ठीक है। थर्ड है एनफ न्यूट्रिशन कैन नॉट बी सप्लाइड यूजिंग कंपोस्ट, या कूड़ा खाद का प्रयोग करने से आप पर्याप्त पुष्टि कारकों की पूर्ति नहीं कर सकते। हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें हम जो ये घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनको गलाकर इनकी खाद डाली जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे जो पौष्टिक तत्व है वो पूरे नहीं होते, जबकि ये गलत है। उनसे भी पूरे पौष्टिक तत्व है वो खाद के रूप में, पौधों के रूप में आ जाते हैं वो सारे, ठीक है। और भूमि को भोजन खिलाने का जो काम है वो स्वस्थ और जीवित रखने का काम है, वो आसानी से किया जा सकता है पेड़ पौधों और गोबर की खाद के द्वारा, ठीक है। उसकी खाद के द्वारा हम सारे न्यूट्रिशन है वो मिलते हैं हमें, और जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो भी नष्ट नहीं होती, वो सदैव बनी रहती है। उसके बाद फोर्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग मोनेटरीली बेनिफिट्स ओनली बिग फार्मर, कि केवल बड़े किसानों को ही जैविक खेती से मौद्रिक लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो छोटे किसान होते हैं उनको लाभ नहीं होता, जबकि ये भी एक मिथ है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक जैविक किसान के लिए अपने उत्पादन के लिए ऊंचे दाम प्राप्त करना कठिन है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन क्या होता है, निर्यात किया जाता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होती है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उससे क्या हुआ है, फिर छोटे किसानों को भी इससे लाभ हुआ है। और जिसके पास जैविक खेती का सर्टिफिकेट होता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वो सारी एजेंसियां होती है वो उनका सामान खरीद लेती हैं और उनको हानि नहीं होने देती। उसके बाद है द नॉन यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का अप्रयोग जैविक खेती है। इसमें ये माना जाता है कि अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो भी जैविक खेती है, ये भी भ्रांति है। जैविक खेती में हम क्या करना होता है, हमें जैविक खेती में कि हमें सिर्फ जो गोबर वाली खाद है और जो पेड़ पौधे वाली जो खाद है, पत्तों वाली खाद है, वो डालनी होती है, ठीक है। इससे भूमि को भोजन देना है, ना कि पौधों को भोजन देना है। हम ऐसा करके जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो बनाए रखते हैं, ठीक है। यदि किसी कृषि की प्रणाली को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे भूमि को भोजन खिलाने का उत्तरदायित्व है वो स्वीकार करना होगा। तो अगर हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो वो जैविक खेती होगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, जैविक खेती और पर्यावरण। जैविक खेती है वो पर्यावरण के लिए बहुत उपयुक्त होता है।